भारतीय ज्ञान परंपराएं और सतत संपर्क दृष्टि पर रांची के सीयूजे में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग की पहल पर आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस दौरान वक्ताओं ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के विकास और उनके बीच आपसी समन्वय में भारतीय ज्ञान दर्शन और भारतीय संस्कृति की महत्ता पर विचार व्यक्त किए। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर विभूति भूषण विश्वास ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी देशों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना है। कनेक्टिविटी जो है किस तरह से जो है स्ट्रेंथन हो सकता है ताकि आगे जाके हमारा जो है जो पीपल टू पीपल कनेक्शंस, हमारे जो व्यापार जो होगा वो कितने सही स्मूथली हो सके और आगे हमारा जो है इस रीजन को एक साथ में कैसे हम आगे बढ़ सके, डेवलप कर सके, उसी के संदर्भ में जो है ये पूरा का पूरा ये सेमिनार को, इस कॉन्फ्रेंस को किया जा रहा है। इस सेमिनार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज के काउंसिल सदस्य डॉक्टर राजीव नैन ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है जिसे विश्व को अवगत कराने की जरूरत है। भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है जो अभी तक विश्व को उजागर नहीं हुई है। अभी भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक पराक्रम करा रखा है, बहुत बड़ा एक तरह से इनिशिएटिव रखा विशेष करके कल्चरल मिनिस्ट्री जो बता रही है कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया से कितना पुराना पारंपरिक संबंध है। एक सार्थवाह करके एक हमारे अवधारणा थी जिसमें कि नाविक और व्यापारी अपने साथ कई लोगों को ले जाते थे। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च दिल्ली, मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स न्यू दिल्ली जैसे संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। रांची से प्रताप की रिपोर्ट।